बहुत पुरानी बात है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके पास धन दौलत मान सम्मान की कोई कमी नहीं थी। उसका घर सोने चांदी से भरा रहता था, मानो कुबेर ने स्वयं आकर उसके यहाँ डेरा डाल लिया हो। पर हर तरह की सुख सुविधा होते हुए भी उसकी एक कामना अधूरी थी। उसके घर में कोई संतान नहीं थी। उसकी बड़ी बड़ी हवेलियां और चमकती तिजोरियां सब उसे व्यर्थ लगती थीं। वो हर पल दुखी रहता था। संतान सुख के लिए वो हर सोमवार को शिवजी का कठोर व्रत रखता और पूजन करता था। दिन भर उपवास करता और शाम को शिव मंदिर जाकर पूरी श्रद्धा से भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा करता, उनके सामने घी का दीपक जलाता। साहूकार के इस अटूट भक्ति और निष्ठा को देखकर एक दिन देवी पार्वती का मन करुणा से भर उठा। वो प्रेम से अपने भोलेनाथ से बोली, हे नाथ, ये साहूकार आपका कितना बड़ा भक्त है। ये हर सोमवार नियम से व्रत करता है और आपकी इतनी लगन से पूजा करता है। क्या आप इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान नहीं देंगे? महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, इस साहूकार के कर्मों के लेख में संतान का सुख है ही नहीं। यदि मैं इसे पुत्र दे भी दूंगा तो भी वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। परंतु माँ का हृदय तो करुणा से भरा होता है। पार्वती जी ने आग्रह किया, नहीं प्रभु, आप तो महादेव हैं। आप ही इस संसार के भाग्य विधाता हैं। आपकी कृपा से ही सब कुछ संभव है, चाहे 12 वर्ष ही क्यों ना हो। पर आप इस भक्त को पुत्र का सुख अवश्य दीजिए। अंत में पार्वती जी के हठ के कारण महादेव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और उन्होंने साहूकार को पुत्र का वरदान देने का निर्णय लिया। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार को सपने में दर्शन दिए और कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, किंतु तुम्हारा पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। साहूकार ये वरदान पाकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन दूसरी ओर पुत्र की अल्पायु का रहस्य जानकर दुखी भी हुआ। पर उसने सोचा, जिस भोले भंडारी ने पुत्र दिया है वहीं उसकी रक्षा भी करेंगे। उसने अपनी पूजा और व्रत पहले से भी अधिक श्रद्धा के साथ जारी रखा। कुछ समय बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और 10वें महीने उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। 12 वर्ष की आयु जान साहूकार ने अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही किसी को भेद बतलाया। जब बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसकी माता ने साहूकार को उसके विवाह के बारे में कहा, लेकिन साहूकार कहने लगा कि मैं अभी इसका विवाह नहीं करूंगा और इसे पढ़ने के लिए भेजूंगा। साहूकार ने अपने साले अर्थात उस बालक के मामा को बुलाया और उसको बहुत सारा धन देकर कहा कि तुम इस बालक को काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर जाओ यज्ञ करो और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाओ। काशी जाते समय वो रास्ते में जिस भी नगर में रुकते, मामा भांजा सब जगह यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाते। साहूकार का बेटा हर सोमवार को नियम से व्रत रखता और शिव मंदिर में पूजा करता। ठीक 12 वर्ष पूरे होने से एक दिन पहले एक और रोचक घटना घटी। काशी के निकट स्थित एक नगर में राजा की पुत्री का विवाह होने वाला था, परंतु जिस युवक से उसका विवाह तय हुआ था वो एक आंख से काना था। ये बात जानकर वर के पिता को चिंता हुई कि कहीं कन्या के माता पिता वर को देखकर विवाह में कोई अड़चन न पैदा कर दे। इसी चिंता के बीच जब उन्होंने साहूकार के अत्यंत सुंदर पुत्र को देखा तो उनके मन में विचार आया कि क्यों ना उसे वर के वस्त्र पहनाकर विवाह में ले जाया जाए। उन्होंने साहूकार के पुत्र को वर के वस्त्र पहनाए, घोड़ी पर बैठाया और विवाह स्थल तक ले गए। सारी रस्में बड़ी सुंदरता से संपन्न हुई। अब वर के पिता के मन में ये लालच उत्पन्न हुआ कि यदि विवाह संस्कार भी इसी युवक से करवा दिया जाए तो क्या हानि है। उन्होंने साहूकार के पुत्र और उसके मामा से निवेदन किया कि यदि वे फेरे और कन्यादान की रस्में भी पूरी कर दे तो वो उन्हें भरपूर धन देंगे। दोनों ने सहमति दे दी और इस प्रकार विवाह के सभी संस्कार अच्छी तरह संपन्न हो गए। परंतु साहूकार के पुत्र की आत्मा ने असत्य बोलने से इनकार कर दिया। उसने सत्य प्रकट करने के लिए राजकुमारी की चुनरी पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुझे भेजा जाएगा वो एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने ये संदेश अपनी चुनरी पर देखा तो उसने उस काने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और दृढ़ता से कहा कि ये मेरा पति नहीं है। मेरा विवाह तो उस युवक से हुआ है जो काशी पढ़ने गया है। राजा और रानी ने कन्या की बात मान ली और उसे विदा नहीं किया। अंततः बारात लौट गई। उधर साहूकार का पुत्र और उसका मामा काशी पहुंच गए। वहां जाकर साहूकार के पुत्र ने यज्ञ करना और पढ़ना शुरू कर दिया।
जब उसकी आयु 12 वर्ष की हो गई, उसी रात उसकी तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई और कुछ ही पल में उसने प्राण त्याग दिए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि वो तो मुर्दा पड़ा है, तो उसको बहुत दुख हुआ, परंतु उन्होंने सोचा कि यदि अभी रोना पीटना शुरू कर दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा और सब अशुभ हो जाएगा। इसलिए उन्होंने अपने मन को संभाला, किसी प्रकार आंसू रोककर यज्ञ को शीघ्रता से पूर्ण किया और सभी ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना प्रारंभ कर दिया। मामा का रो रोकर बुरा हाल था। वो अपने भांजे के शव को सीने से लगाकर विलाप कर रहा था। संयोगवश उसी समय भगवान शिव और देवी पार्वती वहां से गुजर रहे थे। पार्वती जी ने मामा का विलाप सुना तो भोलेनाथ से पूछा, हे प्रभु, ये कौन दुखिया है जो रो रहा है? आप इसकी व्यथा दूर क्यों नहीं करते? महादेव ने मुस्कुराकर कहा, हे पार्वती, ये वही साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु दी थी। इसकी आयु पूरी हो चुकी है। परंतु पार्वती जी को दया आ गई। उन्होंने हठ किया, नहीं नाथ, आप इस साहूकार की वर्षों की अटूट भक्ति और इसके पुत्र के नियम से रखे गए व्रतों के कारण इसे फिर से जीवन प्रदान करें। मां पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने साहूकार के पुत्र को फिर से जीवन दान दिया। देखते ही देखते भगवान शिव की कृपा से साहूकार के पुत्र की आंखें खुली और वो उठ बैठा। मामा की खुशी का ठिकाना ना रहा और फिर यज्ञ करते हुए मामा भांजा अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर से गुजरे जहां साहूकार के पुत्र का विवाह हुआ था। वहां भी उन्होंने यज्ञ किया तो संयोगवश उसके ससुर ने उन्हें पहचान लिया। उन्होंने तुरंत उन्हें महल में आमंत्रित किया और बड़े आदर सत्कार के साथ उनका स्वागत किया। साहूकार के पुत्र को अपने दामाद के रूप में देखकर वो अत्यंत प्रसन्न हुए। राजा ने उन्हें और अपनी पुत्री को स्नेहपूर्वक महल में ठहराया, भव्य आतिथ्य दिया और अनेक उपहारों के सहित सम्मानपूर्वक कन्या और दामाद को विदा किया। इधर साहूकार अपने घर में शिव भगवान की प्रतिमा के सम्मुख बैठा था। आज उसके पुत्र की आयु के 12 साल पूरे हो गए थे। उसका दायां हाथ उसके सीने पर था, आंखें बंद थीं, दिल की हालत खस्ता थी, दिल की धड़कनों में दहशत थी, अनजाना सा भय उसे भयभीत कर रहा था। वो सपना उसके मानस पर बार बार किसी चलचित्र की तरह घूम रहा था। जब उसके आराध्य भगवान शिव ने उसे सपने में आकर पुत्र का वरदान दिया था और उसके पुत्र की आयु मात्र 12 साल ही होगी, ऐसा कहा था, उसके पास ही उसकी पत्नी बैठी हुई थी। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। उनके घर में मातम पसरा हुआ था। साहूकार की पत्नी ने साहूकार से कहा कि आप अपने आराध्य भगवान शिव पर निष्ठा रखो। हमारे बेटे को भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा व वरद हस्त प्राप्त है। हमारे बेटे का बाल भी बांका नहीं हो सकता। साहूकार ने अपनी पत्नी को सहानुभूति भरे शब्दों में सांत्वना देते हुए कहा, मुझे भी भगवान शिव पर पूर्ण निष्ठा व दृढ़ विश्वास है। तो साहूकार की पत्नी ने कहा, तो फिर घबराओ मत, हमारे बेटे की मृत्यु का समाचार सच्चा नहीं है, बल्कि सफेद झूठ है। हमारा बेटा सही सलामत घर वापस आएगा। इतना कहते ही साहूकार की पत्नी साहूकार के गले लगकर फपक फपक कर रोने लगी। साहूकार भी फूट फूट कर रो पड़ा और उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि यदि उनके पुत्र के मरने की खबर सच निकली तो वे उसी क्षण अपने प्राण त्याग देंगे। तभी साहूकार ने देखा कि उसका बेटा घोड़े पर सवार अपने मामा के साथ सामने से आ रहा है। ये देखकर साहूकार और साहूकारनी दोनों खुशी से चिल्ला उठे और दौड़कर अपने पुत्र को गले लगा लिया। उस दिन साहूकार ने पूरे नगर में भंडारा कराया और जीवन भर महादेव के प्रति कृतज्ञ रहा। सार यही है कि जो कोई भी सच्चे मन से पूर्ण निष्ठा और विश्वास के साथ भगवान शिव का सोमवार का व्रत रखता है और इस कथा को सुनता है, भगवान शिव और माँ पार्वती उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। वो विपत्तियों से दूर होकर सुख, समृद्धि और लंबी आयु प्राप्त करता है। ये व्रत केवल भक्ति का नहीं, बल्कि विश्वास और धैर्य का प्रतीक है। यदि आपको भगवान शिव की ये कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली दिव्य कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखें। इससे हमें ऐसी और वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती है। हर हर महादेव।